और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ज़्यादा हस्तमैथुन से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इन बीमारियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला फिजिकल इलनेसेस यानी कि शारीरिक बीमारियाँ, दूसरा मेंटल इलनेसेस यानी कि मानसिक बीमारियाँ, और तीसरा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल इलनेसेस। तो देखिए, पहली बात, हस्तमैथुन से चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, कोई भी फिज़िकल इलनेस नहीं होती है। हस्तमैथुन को लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के बाद भी पाया गया है कि वो किसी भी फिज़िकल डिसऑर्डर से लिंक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में हस्तमैथुन करने के तरीके से दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हस्तमैथुन के टाइम पे अपने पीनिस को या लिंग को बहुत ही तेज़ी से स्टिमुलेट कर रहा है या फिर किसी हार्ड चीज़ के अगेंस्ट रब कर रहा है, तो वहाँ पे लोकल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। बट यदि हस्तमैथुन को एक नॉर्मल तरीके से किया जाता है, रफ़ तरीके से नहीं किया जाता, तो फिज़िकल इलनेस होने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात, हस्तमैथुन से कोई भी मेंटल इलनेस का किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन हस्तमैथुन से बहुत सारे लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। हस्तमैथुन एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। उस चीज़ को करने की इच्छा भी बहुत सारे लोगों की करती है और उस चीज़ से डर भी बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हस्तमैथुन करने के बाद इस डर में चले जाते हैं कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई इलनेस ना हो जाए। कुछ लोगों को लगने लगता है कि कहीं वो बाद में फादर नहीं बन पाएंगे, कुछ लोगों को लगने लगता है कि वो एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं जी पाएंगे, और इस डर की वजह से एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है या फिर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। तो हस्तमैथुन से एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं होती, बट हस्तमैथुन के बारे में जो डर है, जो भय है, उससे कुछ लोगों में एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकती है। और तीसरी बात, क्या हस्तमैथुन से कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है? तो पहले बात करते हैं कि क्या हस्तमैथुन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो अगेन स्टडीज़ बहुत क्लियरली कहती हैं कि हस्तमैथुन का और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई संबंध नहीं है। हस्तमैथुन से ईडी नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है कि क्या हस्तमैथुन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है या फिर अर्ली इजैकुलेशन हो सकती है क्या? अगेन इसके बारे में भी मैक्सिमम साइंटिफिक लिटरेचर कहता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि कहती हैं कि हस्तमैथुन करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि क्या उससे अर्ली इजैकुलेशन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है या नहीं। ऐसा पाया गया है कुछ स्टडीज़ में कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हस्तमैथुन के टाइम पे, मास्टरबेशन के टाइम पे अपने लिंग को या अपने पीनिस को बहुत ही रैपिडली स्टिमुलेट करता है, बहुत ही ज़ोर से हस्तमैथुन किया जाता है, तो शरीर को एक तरीके से आदत सी पड़ जाती है कि रैपिड एक्साइटमेंट और डिस्चार्ज। इन लोगों में कई बार सेक्स के दौरान भी ऐसा ही होता है कि रैपिड एक्साइटमेंट और डिस्चार्ज, तो फिर इन लोगों का सेक्स का ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है, लेकिन बाकी ऐसी कई स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इन टोटलिटी हम सब चीज़ को एक साथ संक्षिप्त में बात करें तो हस्तमैथुन से ना तो कोई फिजिकल इलनेस है, ना डायरेक्टली कोई मेंटल इलनेस है, और ना ही कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है। हालांकि कुछ पर्टिकुलर केसेस में कुछ और रीज़न से ऐसी दिक्कत पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये सेक्सुअल सॉल्व्स क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने क्रिएट किया है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।